कहते हैं सबसे खतरनाक वार वही होता है जो एक दुश्मन से नहीं बल्कि उस इंसान से मिले जिस पर आपने पूरी जिंदगी भरोसा किया हो। 18 जून 2026 महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर रख दिया। 26 साल का एक लड़का जो अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन के लिए घूमने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही लड़की उसकी मौत की योजना बना चुकी है जिसके साथ वो अपने फ्यूचर के सपने सजा रहा था। कहानी है केतन अग्रवाल और सिया गोयल की, एक ऐसी कहानी जहां प्यार था, शादी के सपने थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसने परिवार के इकलौते बेटे की जिंदगी छीन ली। केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के एक बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता विशाल अग्रवाल एक जाने माने बिल्डर थे और वो रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े हुए थे। पैसा भले ही था उनकी फैमिली के पास, लेकिन केतन का बिहेवियर बहुत अलग था। वो काफी शांत थे, लोगों से बहुत अच्छे से पेश आते थे, मतलब उन्हें पैसों का कोई घमंड नहीं था। अमेरिका में उन्होंने बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप मास्टर्स किया था। उसके बाद वो जब रिटर्न आए 2023 में, तब वो एज अ डायरेक्टर अपने पिता के साथ उनकी कंपनी में काम कर रहे थे। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। परिवार अब धीरे धीरे केतन के लिए एक अच्छी जीवन साथी की तलाश में लग चुका था। इंडियन फैमिलीज में रिश्ते जान पहचान के लोग ही बताते हैं, तो ऐसे ही केतन की भी जो रिश्ता था केतन के लिए, वो गोयल परिवार में पहुंचता है। वहां पर सिया के लिए रिश्ता जाता है। सिया 20 साल की लड़की थी, वो भी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले तो केतन की उम्र को देखकर केतन के पिता को लगा कि नहीं, ज्यादा एज गैप है, बट जब दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत की तो इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, दोनों फैमिलीज को मंजूर हो गया। तो 2026 फरवरी में सिया की और केतन की एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद दोनों की शादी भी तय कर दी गई थी। नवंबर 2026 में उदयपुर में एक बड़ा पैलेस बुक किया गया था। सारे गेस्ट के लिए चार्टर भी तैयार हो गए थे। अब केतन को ऐसा लगने लगा था कि मतलब मानो सिया ही मेरी पूरी जिंदगी हो। उसने एज अ लाइफ पार्टनर सिया को एक्सेप्ट कर लिया था पूरी तरह। केतन इससे काफी खुश था। शादी की तैयारियों के बीच केतन एक बदलाव महसूस कर रहा था धीरे धीरे सिया के अंदर। सिया घंटों फोन पर बात करती, केतन से थोड़ी दूरी बना कर रखती थी। जब केतन ने सिया से सवाल किया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो सिया ने उसे एक प्यार भरा जवाब दिया, उसे अपनी बातों में उलझा लिया, एक प्यारी सी मुस्कान दी। अब ये मुस्कान के पीछे जो राज था वो केतन समझ नहीं पाया। केतन को बिल्कुल नहीं पता था कि सिया के मन में क्या चल रहा है। सिया की जिंदगी में एक और इंसान था। वो इंसान था चेतन चौधरी। चेतन भी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था और सिया की और चेतन की मुलाकात 2025 दिवाली के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन जब सिया की शादी तय हो गई केतन से, इसके बाद भी सिया कंटिन्यू चेतन से बात किया करती थी। अब ये जो चेतन से वो बात करती थी, वो ना तो उसने केतन को बताया और ना ही उसने अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को बताया कि मुझे चेतन पसंद है या मैं चेतन को ही पसंद करती हूँ। अब दोनों की वजह से एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जिसका शिकार एक मासूम इंसान होने वाला था। अब सिया इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, उसे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन उसने एक ऐसा प्लान निकाला जिसमें वो खुद निर्दोष साबित हो जाए और उसकी फैमिली पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ना तो कोई आ जाए। पुलिस के मुताबिक उसने केतन को मारने के लिए लोहागढ़ फोर्ट को चुना, क्योंकि वहां पर बारिश में रास्ते बहुत खतरनाक हो जाते हैं। फिसलन, ऊंचाई, आपकी एक छोटी सी गलती और आप सीधा मौत के मुंह में। 31 मई 2026 सिया और केतन पहली बार लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं। क्योंकि केतन को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, तो वो सिया को बिल्कुल मना नहीं करता और वो उसको लेकर जाता है। दोनों वहां घूमते हैं। इस बार सिया का मकसद हत्या तो नहीं थी, क्योंकि उसे उस समय एरिया को समझना था, जगह को देखना था, कहाँ पर ज्यादा ऊंचाई है, कहाँ पर ज्यादा फिसलन है या कहाँ पर ज्यादा पब्लिक नहीं है। ये सब सिया वहां सब कुछ देख रही थी।
और यहाँ दूसरी तरफ केतन खुश था। वो देख रहा था खूबसूरत वादियाँ और वहाँ पर अपना फ्यूचर सिया के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। सिया को लोहागढ़ इतना पसंद आया कि वो काफी तारीफें कर रही थी केतन के साथ। उसने कहा अपन दोबारा जाएंगे। फिर 14 जून 2026 को सिया और केतन दोबारा लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं। वो वहाँ घूमते हैं, वो वहाँ विंचू कड़ा जगह तक पहुँचते हैं। वहीं पर सिया ने पहला अटेम्प्ट किया था केतन को मारने के लिए। उसने उसे धक्का दे दिया, लेकिन केतन की शायद उस दिन मौत नहीं थी या भगवान उसे वार्निंग दे रहे थे। उसका हाथ तब पेड़ से लग जाता है और वो पेड़ को पकड़ लेता है, बच जाता है। जब केतन बच जाता है तो वो सिया से क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो सिया कहती है कि वहां सांप था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया था। वो इतने प्यार भरे अंदाज में बोलती है कि केतन को लगता है शायद ये सच में मेरी जान बचा रही थी। इसलिए केतन काफी खुश हो जाता है और सिया को अपने साथ घर लेकर जाता है रिटर्न। केतन उस पर भरोसा करता भी क्यों ना, क्योंकि वो सिया से प्यार करता था। घर जाकर वो सबको बताता है कि आज तुम्हारी होने वाली बहू ने मेरी जान बचाई है। परिवार वाले भी भरोसा कर रहे थे, वो भी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सिया का बर्थडे आने वाला था, इसीलिए केतन ने कई सरप्राइजेस प्लान कर रखे थे, जैसे कि फूलों से सजी कार्ड, डिनर, गिफ्ट्स, सब कुछ उसने प्लान कर रखा था। वो सिर्फ सिया को खुश देखना चाहता था, अपनी होने वाली पत्नी को, इसलिए उसने सब कुछ कर रखा था पहले से ही। अब सिया फिर से जिद करती है केतन को कि हम लोग वापस लोहागढ़ चलते हैं, लेकिन केतन मना कर देता है। फिर सिया उसकी मम्मी से बात करती है और दोनों राजी हो जाते हैं लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए। अब दोनों वापस से लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं 18 जून 2026 को, लेकिन इस बार सिया अकेली नहीं थी। इस बार उसके साथ चेतन भी गया था, लेकिन सिया और केतन साथ गए थे। चेतन बाद में अकेले गया था। पुलिस के अनुसार चेतन ने अपनी मोबाइल बंद कर रखी थी और मोबाइल को अपने ऑफिस में ही छोड़ दिया था, और दूसरी मोबाइल की हेल्प से वो लोहागढ़ फोर्ट गया था और जहां जहां केतन सिया जाते थे वहां वहां वो उनका पीछा कर रहा था। और चेहरा छुपाने के लिए चेतन ने हुडी पहन रखी थी। केतन और सिया घूम रहे थे। जैसे ही वो बिच्छूकड़ा के पास पहुंचते हैं, जहां पर 350 फीट गहरी खाई थी, मानो इंसान गिरे तो दिखे भी ना। वहां पर दोनों घूम रहे होते हैं। इस बार दोनों खड़े होते हैं, केतन फोटो ले रहा होता है और सिया भी खड़ी होती है। कुछ ही पल में एक ऐसा हादसा होता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। केतन नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सिया जोर जोर से रोने लगती है, मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, वो देखते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पहले पुलिस को ये पूरा का पूरा मामला एक्सीडेंट लगता है। वो सिया को संभालती है, उसे घर वालों को इन्फॉर्म करती है। सिया को घर पर छोड़ती है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ बहुत होते रहते थे पहले भी, इसलिए पुलिस इस पे ज़रा भी शक नहीं करती है। उसे लगता है कि ये एक एक्सीडेंट ही है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल को कुछ सही नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि एक अनुभवी ट्रैकर जिसे पहाड़ों पे जाना पसंद था, उसे काफ़ी प्रैक्टिस थी, वो इतनी आसानी से कैसे गिर गया। लेकिन सिया की हालत देखकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सिया की और केतन की बहन की बात होती है, जिसमें केतन की बहन को शक होता है सिया पे, क्योंकि बार बार लोहागढ़ जाने की जिद और 14 जून को पासपोर्ट का अचानक से गायब हो जाना कुछ तो संकेत दे रहा था। इसलिए धीरे धीरे केतन की बहन को सिया पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और कई बातें एक साथ जुड़ने लगती है। पासपोर्ट का अचानक गायब हो जाना, बार बार लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद करना। सिया ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था, स्टोरी भी लगाई थी। जब केतन खत्म हो गया, उसने लिखा था कि तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए। केतन की बहन ने सिया से सिर्फ एक सवाल किया कि ये सब हुआ कैसे, केतन कैसे मर गया। लेकिन इस छोटे से सवाल का जवाब देने में सिया घबरा रही थी, वो हिचक रही थी और वो बार बार स्टेटमेंट भी बदल रही थी। बस यहीं से केतन की बहन का शक और गहरा गया सिया पर। जब रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस ने जांच करना शुरू किया
और सिया के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। 2000 से भी ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं सिया के और चेतन के बातचीत के। कई सीसीटीवी फुटेजेस में उन्हें साथ में देखा गया है, कभी कैफ़े में, कभी क्रिकेट स्टेडियम में, वो कई बहुत जगह साथ भी दिखे हैं। यहाँ से ही कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। सबको पूरा यकीन हो गया कि ये जो कहानी है पूरी की पूरी यहाँ पर सिया का ही किया धरा है, सिया और चेतन ने ही कुछ किया है। ऐसे ही केतन नहीं मरा है। लोहागढ़ के सीसीटीवी कैमरे में एक इंसान हुडी में कैप्चर हुआ है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चेतन बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसकी हरकतें भी थोड़ी सी अजीब थी, थोड़ी संदिग्ध थी और जांच में पता चला कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसका प्लान काफी लंबे अरसे से चल रहा था। 23 जून 2026 सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से अलग-अलग पूछताछ की गई। पहले तो पुलिस ने सिया को बताया कि हमने केतन को रेस्क्यू कर लिया है, वो अभी जिंदा है। ये बात सुनते ही सिया एकदम शॉक हो गई। वो अपने स्टेटमेंट बार-बार बदलने लगी। चेतन से भी अलग से बातचीत की गई। उस पुलिस ने चेतन को कहा कि तुम सिया को भगाकर भी लेकर जा सकते थे, तुम उससे शादी भगाकर कर सकते थे या कोर्ट मैरिज कर सकते थे अलग से, लेकिन तुमने केतन को क्यों मारा? चेतन ने कहा मैं यही करना चाहता था, लेकिन ये सब सिया का प्लान है। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों टूट चुके हैं, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सिया शादी नहीं करना चाहती थी केतन से। कई बार तो सिया ये भी कह रही है कि चेतन के सर पर बाल नहीं था, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मतलब सिया ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं केतन से ना शादी करने की। बस यही बात अगर वो अपने पेरेंट्स को बता देती या वो केतन को ही कह देती तो शायद आज एक मासूम लड़की की जिंदगी बच सकती थी। कार्रवाई अभी भी चल रही है सिया और चेतन के खिलाफ। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी तब तक केस में कई बड़े खुलासे हो चुके होंगे, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या अपने प्यार के लिए दूसरे की जिंदगी, दूसरे का भरोसा खत्म करना कहाँ तक सही है? आपको ये अधिकार किसने दिया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सिया की गलती कहाँ कहाँ है। क्या वो अपने पेरेंट्स को बता सकती थी? क्या वो केतन को बता सकती थी? उसने जान लेने का ही फैसला क्यों किया? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएं कि प्लीज़ प्यार करना है करो, मगर दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म मत करो। उसे साफ-साफ बता दो, क्योंकि रिश्तों में सच्चाई सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।